और अब बात हाउसिंग बोर्ड की दो प्रमुख योजनाओं की। तो मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया, और जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने प्रतापनगर के सेक्टर 26 में दोनों योजनाओं का शिलापूजन किया। इसके साथ ही दोनों आवासीय योजनाओं का काम भी शुरू हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हाउसिंग बोर्ड की मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजनाओं की शिलान्यास पट्टिकाओं का अनावरण यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने सरकारी निवास पर किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हाउसिंग बोर्ड के कामकाज की जमकर तारीफ की। मंत्री द्वारा 20 दिसंबर को ही लॉन्च हुई योजनाओं का कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शिलान्यास करवाकर हाउसिंग बोर्ड ने अपनी लगन को बता दिया है। यह भी हाउसिंग बोर्ड के एक और कीर्तिमान में शामिल हो गया है कि योजना लॉन्च होने के बाद रिकॉर्ड समय में शिलान्यास किया गया। 20 दिसंबर को सीएम गहलोत ने दोनों योजनाएं लॉन्च की थीं। कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद बोर्ड ने जमकर मेहनत की। वर्क फ्रॉम होम से भी कमिश्नर पवन अरोड़ा ने मॉनिटरिंग की। खुद सीएम गहलोत ने भी बोर्ड के कामकाज की जमकर तारीफ की। सीएम ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा को संदेश भेजा। कोरोना संकट में दोनों योजनाएं समय पर शुरू करना सराहनीय बताया। हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों कर्मचारियों को भी शुभकामनाएं दी। यूडीएच मंत्री ने भी हाउसिंग बोर्ड के कामकाज को जमकर सराहा। कहा, रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जिस योजना का शिलान्यास आज किया गया है, वो योजना दिसंबर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसकी 2019 में दिसंबर में, और उसको इतना जल्दी, इतने कम टाइम में हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 4 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर 3600 मकान बेचे, 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इस लॉकडाउन से और कोरोना की इस महामारी से पूरे विश्व में जो है की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, लेकिन हाउसिंग बोर्ड का काम चालू रहा। हाउसिंग बोर्ड ने अपना काम बंद नहीं किया। शिलान्यास के मौके पर हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भास्कर सावंत ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर इसके पहले ठीक काम हुआ होता तो आज मजदूरों को सड़कों पर नहीं भटकना पड़ता। इस योजना के बारे में संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसके बावजूद जहाँ तक अफोर्डेबल हाउस की बात है, वहाँ आज भी मांग बरकरार है। और आज सस्ते मकान कोई उपलब्ध करवा दे तो आज भी लोगों को इस चीज़ की दरकार है। अगर गरीब तबके के पास मकान होते तो इतने लार्ज स्केल पे माइग्रेशन शायद नहीं होता कोरोना बंद होने के बाद। वहीं शिलान्यास पट्टिकाओं के अनावरण के बाद बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जनप्रतिनिधियों और बोर्ड अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतापनगर सेक्टर 26 में विधि विधान के साथ शिलापूजन भी किया। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के संदेश से हाउसिंग बोर्ड की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा है। वहीं अरोड़ा ने दावा किया कि सरकार की मंशा के अनुसार काम करते हुए आने वाले 2 वर्षों में दोनों प्रोजेक्ट्स का काम पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी। 20 दिसंबर को वो हाउसिंग बोर्ड प्रांगण में पधारे थे और इतने कम समय में हमने इसको मूर्त रूप दिया है। आज हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस अवसर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं हमें भेजी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सीएम शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजनाएं, शिक्षकों और कांस्टेबल्स को रियायती दर पर आवास। 20,925 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होंगी योजनाएं। दोनों योजनाओं में 2 BHK साइज के 576 फ्लैट्स। हाउसिंग बोर्ड को मिले 700 से ज्यादा आवेदन। 15,70,000 रखी गई एक फ्लैट की कीमत। राज्य स्तरीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को 10% की छूट। अच्छी क्वालिटी के आवासों के साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाएं, स्विमिंग पूल, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाएं। दोनों योजनाओं में बोर्ड को तय आवासों से मिले ज्यादा आवेदन। लॉटरी निकालने के बाद आवासों का होगा आवंटन। जिनकी लॉटरी नहीं निकलेगी उन्हें भी बोर्ड निराश नहीं करेगा। ऐसे आवेदकों को बोर्ड की दूसरी योजनाओं में आवास दिए जाएंगे। आवासों का निर्माण पूरा होने से पहले ही लॉटरी निकाल दी जाएगी।
सफल आवेदक फ्लैट में अपनी मर्जी से बदलाव करवा सकेंगे। बीते कुछ महीनों में जिस तरीके की परफॉर्मेंस हाउसिंग बोर्ड की रही है, उससे हर कोई प्रभावित हुआ है। बोर्ड के इस शानदार कामकाज से प्रभावित होकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है। सीएम ने अब ज्योति नगर में तैयार हो रहे विधायकों के आवास के प्रोजेक्ट का काम जेडीए से लेकर हाउसिंग बोर्ड को दे दिया है। कल रात को 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि जो जेडीए के द्वारा जेडीए नोडल एजेंसी बनाई गई थी ज्योति नगर में एमएलएस के फ्लैट बनाने के लिए 200 फ्लैट बनने थे और 200 करोड़ रुपए की स्कीम थी, वो जेडीए से हटा करके अब वो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से। इस मौके पर बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने खुशी जताते हुए कहा कि सीएम ने जिस मंशा के साथ बोर्ड को ये प्रोजेक्ट दिया है, उसी मंशा के साथ इसे पूरा किया जाएगा। अरोड़ा ने प्रदेश भर में तैनात हाउसिंग बोर्ड की टीम को बधाई दी और कहा कि सबकी मेहनत से ही आज बोर्ड को ये मुकाम मिला है। और जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हमें एमएलए क्वार्टर्स बनाने का जो काम जेडीए से शिफ्ट करके हाउसिंग बोर्ड को दिया जा रहा है, उसके लिए मैं पूरी टीम को पूरे राजस्थान के कोने कोने में हमारे हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे यहाँ जो सारे इंजीनियर्स हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। कोरोना काल और लॉकडाउन में हाउसिंग बोर्ड प्रदेश की ऐसी पहली सरकारी संस्था है जिसके प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। उम्मीद है अब बोर्ड कमिश्नर की लगातार मॉनिटरिंग और टीम वर्क से दोनों योजनाओं का काम भी समय पर पूरा होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।